नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जसप्रीत और आप देख रहे हैं आत्मा चैनल। हमने पिछले एपिसोड में बताया कि मूलांक कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर IPE सिंह, जिन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ दिए, रिलेशनशिप के इश्यूज बताए, उनका सोल्यूशन बताया और भी गुड लक मंत्रास भी बताए। पिछले एपिसोड्स में काफ़ी उन्होंने वैल्यूएबल बातें हमसे शेयर की। आज हम फिर से उनका स्वागत करते हैं स्टूडियो में और आज एक नया टॉपिक लेके हम आपके रूबरू हुए हैं। तो देखते हैं कि उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा। आपके भी अगर सुझाव होते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और हम आपके जो सुझाव होते हैं उनको परस्यू जरूर करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर भाग्यांक और मूलांक दोनों कंपैटिबल ना हो तो उस पे जातक पे क्या प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं स्टूडियो में डॉक्टर IPE सिंह, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया में इन्होंने न्यूमरोलॉजी के लिए धाक जमाई हुई है। तो उनका सबसे पहले स्टूडियो में स्वागत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। सत श्री अकाल, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। और सब ठीक ठाक? सब बढ़िया जी, बढ़िया। आप बताओ। सर बढ़िया। आप सर जैसे हमारे पिछले एपिसोड्स को हमारे व्यूवर्स ने बहुत प्यार दिया, खास करके जो रिलेशनशिप वाला था उस पर बहुत कमेंट्स भी मिले, मेरे को पर्सनली भी मिले कि बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं कि अगर किसी जातक का मतलब मूलांक और भाग्यांक अलग अलग है तो उन पे क्या साइड इफेक्ट पड़ते हैं, क्या इफेक्ट पॉजिटिव पड़ते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप मतलब इसको उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, डिसीजेस क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और उसको बेनिफिट क्या मिल सकता है इसका। जी जी, इस पे बात करेंगे जी। सबसे पहले तो जी आपने बड़ा अच्छा टॉपिक ले लिया कि कुछ व्यूअर्स ने आपने बोला कि आपको भी कॉल्स आई और मेरे को भी कोई मैसेज आए कि सर मूलांक और भाग्यांक के अंदर अगर मूलांक है और ये भाग्यांक है तो क्या होना चाहिए जी। तो मैं आपको कुछ टिप्स आप बताऊंगा। आप अपना कॉपी पेन ले लें, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक निकालना हमने लास्ट एपिसोड में बता दिया था जी। अभी आपको मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं वो आपको निकालना आ गया। आज एक स्टेप हम आगे जाएंगे कि अगर आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक अगर 8 है, या ये वाइसा वर्सा है, 1 और 8 या 8 और 1 है, तो ऐसे पर्सन को एथराइट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम और इसको वीक इसकी आई साइड से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये अट्रैक्ट करता है, हेडेक की प्रॉब्लम। और अगर उसकी DOB के अंदर 7 नहीं है तो ये प्रॉब्लम उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मतलब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि अगर मूलांक 1 और भाग्यांक 8 है या मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है, वैसा वर्षा कुछ भी हो, तो ये इसको ऐसी हेल्थ इशू जो है वो उसको प्रॉब्लम देते ही देते हैं। अगर उसमें 7 नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं आ रहा तो ये प्रॉब्लम जो है उसको बहुत ज़्यादा रहती है। और इसका अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए अगर वो जातक 12 मुखी रुद्राक्ष अगर धारण करता है तो उसको ये वाली प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाती है। ये मतलब उसकी कम हो जाती है, लेकिन उसकी जो रेमेडी प्रॉपर है वो नेम से ही उसको हम प्रॉपर रेमेडी दे सकते हैं कि उसका नेम अच्छा कर सकते हैं, जिससे उसको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। तो ऐसे ही जैसे कोई भी मूलांक और भाग्यांक जैसे आपके कैसे भी हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो कौन से हैं, कैसे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे जी। सर जैसे आपने अभी बताया कि मूलांक 1 और 8 है ना, भाग्यांक 8 हो या मूलांक 8 हो, मतलब कुछ भी वाइस वर्सा हो सकता है। 1 और 8, 8 और 1 कुछ भी वैसा वर्सा हो, क्योंकि ये ऑपोजिट काम करते हैं। इनकी कंपैटिबिलिटी आपस में नहीं बनती। अगर ये होता है तो उस जातक को ये वाली जो मैंने प्रॉब्लम बताई हैं उसको ये अट्रैक्ट करती हैं। मतलब ये नहीं मैं बोलूँगा कि 100% उसको होएंगी, लेकिन 75 to 85% ये वाली प्रॉब्लम उसको ज़रूर अट्रैक्ट करती है। अगर उसके DOB के अंदर 7 नहीं है फिर तो ये मतलब कंफर्म है कि उसको प्रॉब्लम ये वाली आएगी ही आएगी। सर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताइए कुछ। पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट है ही नहीं है, क्योंकि ये जो है ये नेगेटिव, हमने जो वाले ये नेगेटिव एस्पेक्ट ही हैं इनके, क्योंकि ये आपस में कंपैटिबल नहीं है ना। ऐसे जैसे 1 और 6
एक दूसरा मैं बताता हूँ, जैसे अगर मूलांक 1 और भाग्यांक 6 है या मूलांक आपका 6 और भाग्यांक 1 है, तो ऐसे पर्सन को चाइल्ड बर्थ इश्यूज को ये अट्रैक्ट करता है। मतलब इसके साथ ये वाली प्रॉब्लम जो है इस पर्सन के साथ, आइदर मेल है आइदर फीमेल है, उसको चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज जो है उसको ये अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही जैसे ये ऑपोजिट, ये क्योंकि ये कंपैटिबल नहीं है आपस में, इसीलिए इनमें प्रॉब्लम आती है। जहाँ पे अगर मूलांक और भाग्यांक कंपैटिबल होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती, जहाँ पे कंपैटिबल नहीं है तो आज मैं आपको वही सारे मूलांक और भाग्यांक बताऊंगा जो आपस में कंपैटिबल कम होते हैं और जिसकी वजह से उस पर्सन को कौन से हेल्थ इशू आएंगे। आप उसके मूलांक और भाग्यांक से जान पाओगे उसको कौन से हेल्थ इशू, इस प्रॉब्लम ये आएगी। जैसे 1 और 4 है, जैसे मूलांक आपका 1 हो गया, भाग्यांक 4 हो गया, या वैसा वर्षा कुछ भी होता है, तो मैंने अपनी रिसर्च के अंदर ये देखा है कि कोई ना कोई उसको पितरों से लेकर प्रॉब्लम रहती है, या इसको हम पितर दोष भी कह सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड या रिलेशनशिप के इश्यूज, और ये जो है ना चाइल्ड बर्थ के इश्यूज को भी अट्रैक्ट करता है। इसके अंदर चाइल्ड बर्थ को लेकर भी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो मूलांक और भाग्यांक है इससे हम इतना डीप जा सकते हैं कि उसको कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा हेल्थ इशू और किस वजह से आ रहा है, इसका ये एक प्रॉब्लम रहती है। और नेम से या उसको रुद्राक्ष से हम उसकी रेमेडी करके उसको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। जैसे आपने बोला कि वाइस वर्सा तो है ही, बट जैसे सपोज करो कि 1 उसका मूलांक है और 6 उसका भाग्यांक है जी, तो इसका टोटल हम देखेंगे क्या? नहीं, टोटल नहीं देखेंगे। मूलांक और भाग्यांक जैसे दोनों हमने अलग अलग देखेंगे, अलग अलग देखेंगे। मतलब मैं आपको ये अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ सपोज करो 15 है, हाँ, और उसका डेट ऑफ मंथ है 11, हाँ, तो इसका क्या बनेगा? नहीं, उसका ईयर भी हम लेंगे ना। ओके, मूलांक और भाग्यांक जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताया था, लास्ट टू लास्ट वाली, आप वहां पे उसको पहले जाके देखोगे कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी 20 जुलाई 1975, तो उसके अंदर जो 20 है वो 2 + 0 जो है वो हो गया, उसका मूलांक हो गया 2। और इसको अगर हम टोटल करते हैं 2 + 0 + 7 + 1 + 9 + 7 + 5, ये आता है 31। तो 3 + 1 अगर हम इसको सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो ये आता है 4। तो इस पर्सन का मूलांक 2 हो गया, 2 हो गया, और भाग्यांक इसका 4 हो गया। तो ऐसे हमने मूलांक और भाग्यांक की। अब जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ कि जैसे अगर किसी का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 होता है, या ये वैसा वर्षा होता है, तो इस पर्सन को भी आई साइट से रिलेटेड जो है इश्यूज जो हैं इसको अट्रैक्ट होते हैं जी। और अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें कि अगर किसी का मूलांक अगर 1 है और भाग्यांक 5 है, 5 है, या वैसा वर्षा है, तो ऐसे पर्सन को जो मैंने नोटिस किया है कि उसको स्किन रिलेटेड इश्यूज जो हैं उसको अट्रैक्ट होते हैं। और इसके अंदर 12मुखी रुद्राक्ष जो है वो बहुत अच्छा काम करता है जी। जैसे आपने बोला रुद्राक्ष कोई भी यूज कर सकता है? रुद्राक्ष यही नंबर के लोग यूज कर सकते हैं? नहीं, रुद्राक्ष जो है वो कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि उसको नॉन वेज जो है वो अवॉइड करना चाहिए, और इसको डेली रात को उतारना चाहिए, और सुबह इसको पहनना चाहिए। इसको पहन के सोना नहीं चाहिए। चार्ज का है कि जब आप सुबह इसको पहनते हो, पहनने से पहले नहाने के बाद आप इसको जो ओम नमः शिवाय का मंत्र या और भी स्पिरिचुअल कोई भी मंत्र आप इसको चैंट करते करते आप इसको धारण कर सकते हो, लेकिन रात को इसको उतारना ज़रूरी होता है। और इसको पहन के नॉनवेज और ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स वगैरह इसको नहीं हमारे को करनी चाहिए। मतलब बहुत ही बारीकी से आप सारा कुछ बता रहे हो हमारे व्यूवर्स को। आई थिंक आपके जो भी क्यूरीज हैं तो वो साथ के साथ रिजॉल्व हो रही होंगी। जी जी, आगे बात करते हैं सर। हाँ, तो इसमें अगर मतलब वही चीज़ है ना कि आपके जो भी जिसको कहते हैं कि कंपैटिबल अगर आपका मूलांक और भाग्यांक नहीं रहता तो आपको ये प्रॉब्लम रहती है। एक और आप नोट करो, अगर किसी का मूलांक 3 है और भाग्यांक 4 है या वैसा वर्षा है, तो इस पर्सन को अस्थमा की प्रॉब्लम या पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम इसको ज़रूर अट्रैक्ट करती है, या मैं ये बोलूँगा कि इसको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम, इस तरह की तीनों में से कोई ना कोई इसको प्रॉब्लम ज़रूर अट्रैक्ट करती है। अगर 4 आपकी ग्रिड के अंदर मल्टीपल है,
एक बार से ज़्यादा है, 2 बार है, अगर 3 बार है, तो भी ये वाली प्रॉब्लम जो है आपको ज़रूर अट्रैक्ट करती है। ये मैं मूलांक और भाग्यांक से भी बता रहा हूँ और आपको इसी से भी बता रहा हूँ कि आपको अगर ये मल्टीपल हो तो भी ये प्रॉब्लम ज़रूर अट्रैक्ट करती है। अब नेक्स्ट जो अगर हम कंपैटिबल की अगर बात करें 3 और 6 या 6 और 3, इसको कुछ लोग कहते हैं जैसे 36 का आंकड़ा, मैं भी कभी कभी बोलता हूँ 36 का आंकड़ा रहता है क्योंकि जो 3 है वो देवताओं के गुरु हैं, जो 6 है वो दानवों के गुरु हैं, है दोनों ही गुरु, लेकिन इसको कहा जाता है 36 का आंकड़ा। और जहाँ पे अगर ड्राइवर और कंडक्टर ये वाला होता है तो वहाँ पे भी जो देखा गया है चाइल्ड बर्थ इश्यूज को ये ज़रूर अट्रैक्ट करता है। आज हम जो बात कर रहे हैं ना, वो हम बात कर रहे हैं मेडिकल के ऊपर, मेडिकल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं कि ये मूलांक और भाग्यांक आपको मेडिकल से रिलेटेड या कौन सी प्रॉब्लम आपको तरफ अट्रैक्ट होती है। तभी आजकल ना जो मतलब चाइल्ड बर्थ इश्यूज बहुत देखने को मिल रहे हैं लोगों में, आईवीएफ बहुत बढ़ता जा रहा है, जी। लोगों में बांझपन की प्रॉब्लम्स आ रही है और भी कई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड हैं। जी, शायद इसीलिए आती है ना, बिल्कुल आ रही है। तो एनालिसिस नहीं करवाते। उसमें पैरामीटर्स और भी होते हैं, तभी मैं कहता हूँ कि आप अपनी डीओबी को प्रॉपर आप उसका एनालिसिस कराओ, उसकी ग्रेड को प्रॉपर चेक कराओ कि जब हम उसको चेक करते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, आपका फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो इसीलिए ये इसको चेक करवाना और उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको डिज़ाइन करते हैं या इसको बनाते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम लेते हैं जो कंपैटिबल नहीं है वो मैं आज उठा रहा हूँ, जिससे कौन से हेल्थ इशू आते हैं वो हम आज बता रहे हैं। जैसे अगर मूलांक 3 और भाग्यांक 8 है या 8 और 3 वाइसा वर्सा है, तो इस पर्सन को लाइफ के अंदर जॉन्डिस की प्रॉब्लम ज़रूर आती है, पीलिया जिसको बोला जाता है। ये उस चीज़ को ज़रूर अट्रैक्ट करता है, उसको किसी भी एज में ये अट्रैक्ट कर सकता है और 1 बार या 2 बार भी हो सकता है, क्योंकि ये उस चीज़ को अट्रैक्ट करता है, जॉन्डिस को। जी, मतलब एक से कई ज्यादा बार भी होता है या एक बार ही होता है? नहीं, एक टाइम तो हो सकता ही है, 2 बार भी हो सकता है, मैंने कई बार इसको 3 टाइम भी देखा है, क्योंकि ये उसको अट्रैक्ट करता है, जॉन्डिस को। इसकी प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी वो रहती है उस चीज़ को लेकर। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है अगर हम जैसे हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा 2-6 और 6-2, अगर ये मूलांक और भाग्यांक आपका रहता है तो ये डायबिटीज़ को ज़रूर अट्रैक्ट करता है जी। और प्लस चाइल्ड बर्थ के इश्यूज को भी ये अट्रैक्ट करता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम। आप एक चीज़ देखो कि चाइल्ड बर्थ के इश्यूज कई जगह मैंने बताए हैं, तो इसी वजह से ही कई जगह पे आज जो आपने बोला बांझपन या ये वाली प्रॉब्लम, तो इसमें उसका मूलांक और भाग्यांक का बहुत बड़ा रोल होता है कि ये प्रॉब्लम उसके साथ आती है। लेकिन हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर 2 और 6 है, डायबिटिक की प्रॉब्लम को ये अट्रैक्ट करता है, चाइल्ड बर्थ के इश्यूज को अट्रैक्ट करता है, किडनी स्टोन के इश्यूज को भी ये अट्रैक्ट करता है, उसको भी ये अट्रैक्ट करता है। इसीलिए स्टोन की प्रॉब्लम या ये वाली प्रॉब्लम भी इसी वजह से बढ़ जाती है, ये कॉमन इसी वजह से ही ये प्रॉब्लम जो है बढ़ चुकी है कि आपको ये वाली प्रॉब्लम जो है। सर एक सवाल मेरा भी है, जैसे आजकल लोग डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, जी, तो उसके लिए भी कुछ कोई है पर्टिकुलर नंबर? यस, बिल्कुल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने एग्जाम्पल दी थी यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ की जिसका मूलांक 2 आया और भाग्यांक 4 आया। तो अगर 2 और 4 या 4 और 2 अगर किसी का आता है, इसमें 2 और 8 और 8 और 2 को भी हम ले लेते हैं, ये जो है आपने जैसे बोला डिप्रेशन की प्रॉब्लम को ये अट्रैक्ट करता है। डिलेनेस इसकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है और कोई ना कोई इसको एडिक्शन को ये ज़रूर अट्रैक्ट करता है, किसी टाइप की भी कोई एडिक्शन हो सकती है और इसकी आई साइड जो है वो वीक हो सकती है। ये उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर पर्टिकुलर में 2 और 4 की बात करूं या 4 और 2 की बात करूं, तो उसके अंदर ये वाली चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। 2 और 8 में और 8 और 2 में भी देखी गई हैं, क्योंकि 2 जो मैंने बताया ये चंद्र को प्रेजेंट करता है, 8 जो है वो शनि को प्रेजेंट करता है, और एक है पानी, एक है लोहा। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो आपको जंग लगेगा ही लगेगा, तो प्रॉब्लम होएगी। यस, ये प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट जो है अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें, एक मैं आपको ना एक बड़ा अच्छा सा नंबर बताता हूँ जिसको मैं फेमिनाइन नंबर भी बोलता हूँ,
2 और 7 और अच्छा 7 कि तो और 2। आपने अभी बात की है, नहीं तो सारे नेगेटिव ही है ऑलमोस्ट। सारे जो हेल्थ इश्यूज है लेडीज में ज्यादा पाए जाते हैं, चाहे वो डिप्रेशन है या फीमेल प्रॉब्लम्स है, चाहे जी बच्चेदानी वाली जी कुछ जी भी प्रॉब्लम है, जी जैसे जी जी है ना बच्चों की प्रॉब्लम है, तो सारी फीमेल की प्रॉब्लम ही आपने बताई है। फीमेल की प्रॉब्लम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक इसके ऊपर हम एपिसोड करेंगे कि जी। फीमेल्स को प्रॉब्लम क्यों होती है, बिल्कुल। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आपने एक नया टॉपिक भी मेरे को दे दिया, इस पे जी। भी एक अच्छा हम एपिसोड करेंगे कि ये Okay. प्रॉब्लम जो है फीमेल को ही क्यों होती है या उनके साथ ही ज़्यादा क्यों होती है, कुछ उसके साथ जो कारण होते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम आज दोबारा अपने वही वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। 2 7 और 7 2 अगर ये किसी के अंदर होता है, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये दोनों फीमेल नंबर हैं, अगर आपके ग्रिड के अंदर है या आपका मूलांक और भाग्यांक होता है, तो ये क्या है, एक ना कोई किसी ना तरह का फियर, मतलब कोई ना कोई डर को अट्रैक्ट करता है। और ऐसे पर्सन का जो मूड है ना, वो बड़ा स्विंग होता रहता है, मतलब उसको कोई ना कोई चीज़ों के अंदर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम रहती है, या कोई ना कोई बेफजूल का डर इसको लाइफ के अंदर रहता है कि मेरे को हाय ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो कैसा होगा, अगर ये हो गया, इल्यूजन हो गया, फोबिया जिसको कह सकते हैं, फेयर कह सकते हैं, मतलब कोई ना कोई मतलब डर इसको अट्रैक्ट करता है, तो जो इसकी प्रॉब्लम को बेफजूल जो इसकी लाइफ के अंदर बढ़ा देता है। जी। तो इसकी रेमेडी क्या हो सकती है? इसकी रेमेडी के अंदर इसको 2 मुखी अगर रुद्राक्ष इसको धारण किया जाए तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और ये धारण करने के बाद इसकी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक इसकी जो है ना वो सॉर्ट हो जाती है। तो सर अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बीमार बहुत रहते हैं, हॉस्पिटल में लगभग उनका आना जाना लगा ही रहता है, घर में दवाइयाँ बिखरी रहती हैं, तो उसका भी कोई मूलांक का कुछ है सिस्टम? बिल्कुल रहता है जी। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर किसी का मूलांक 4 और भाग्यांक 8 है या वाइसा वर्सा है, तो ये कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज़ को ज़रूर अट्रैक्ट करता है, किसी ना किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम को कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज़ को अट्रैक्ट करता है, प्लस बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है, डायबिटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है। कई जगह पे मैंने कैंसर तक को भी देखा है कि अगर ये होता है तो, क्योंकि इसका जो लॉजिक पीछे है कि इसने दोनों जो नंबर हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़े हाई एंड है, एक है राहु तो एक है शनि, तो ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि ये कोई ना कोई अगर किसी का आता है तो क्रॉनिक डिसीज को ज़रूर अट्रैक्ट करता है। आज हम सिर्फ डिसीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, और क्या एस्पेक्ट ये देते हैं या नहीं देते उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास जो मैसेज आए थे वो प्रॉब्लम को लेके या डिसीज़ को लेकर ही आए थे। तो आज हमने मूलांक और भाग्यांक क्या क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो हॉस्पिटलों से बचने के लिए रेमेडी क्या हो सकती है? देखो, रेमेडीज़ के लिए तो उसकी ग्रिड को एनालिसिस करके हम उसको देख सकते हैं, लेकिन 8 और 4 के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। ये उसको अगर पहनाया जाए तो उसको काफ़ी चीज़ों में रिलीफ देता है, उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स को। एक और जो मैं आपको एक यहाँ पे अच्छा एक कंपाउंड नहीं बोलूँगा, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक रहेगा या डिसीज़ को लेकर, 4 और 9 और 4, इसको मैं कहता हूँ कि ये बंधन दोष है। इसके अंदर कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम तो चाहे नहीं हो सकती, लेकिन इस पर्सन का हॉस्पिटल के ऊपर या दवाइयों के ऊपर खर्चा ज़रूर होता रहता है। मतलब या तो इसकी फैमिली के अंदर कोई पेशेंट ऐसा होगा या ये खुद पेशेंट होगा कि इसके मतलब ना फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें चलती रहेंगी हेल्थ इशू को लेकर कि इसका मेडिसिन पे, डॉक्टर्स पे और हॉस्पिटल पे खर्चा मतलब जिसको कहते हैं वो होता ही रहता है। ये इसके साथ एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो रहती है ऐसे पर्सन को। फिर इसके साथ एक और अगर मैं इसको अटैच करूं 4 and 5 और 5 and 4, ये 4 9 और 9 4 ये सेम ही प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करते हैं कि इनकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई हेल्थ इशू ज़रूर होगा, किसी ना किसी चीज़ को प्रॉब्लम रहेगी, हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्चा रहेगा, मेडिसिन के ऊपर इसको खर्चा रहेगा। इसको हम बोलते हैं वैसे बंधन दोष। तो यहाँ पे भी जो है प्रॉब्लम इसके साथ घटती रहती है। जी।
सर आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपने बताए हैं, क्योंकि लोगों की अक्सर मेजर प्रॉब्लम यही होती है। एक तो डिप्रेशन हो गया, एक जो दवाइयों से बचना हर जी, कोई चाहता है आज के जी, टाइम पे, जी, जी। और वही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती है। बिल्कुल। सर वही बात करूँ ना, जैसे आए दिन किसी को सर्दी खांसी जुकाम लगा रहता है, तो छोटे छोटे इन्फेक्शन अक्सर ही होते रहते हैं, जी। तो उसके लिए भी बताओ मेरे को कुछ। मैं आपको ये बताता हूँ कि एक जो है ना आपने जैसे बताया छोटे छोटे वायरल के लिए एक आप नोट करो, जिसका अगर मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है या वाइसा वर्सा है, तो इसको वायरल इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी होता है। मतलब इसको जैसे इसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। हल्का सा भी अगर मौसम चेंज होता है तो उसको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लग जाता है। वायरल इन्फेक्शन, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ इसके साथ चलता रहता है। पाइल्स की प्रॉब्लम को भी ये अट्रैक्ट करता है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम को भी ये अट्रैक्ट करता है। मतलब इससे रिलेटेड इसको 4 और 7 और 4 अगर जिसका होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर आती है, उसको दिक्कत रहती है ये इस चीज़ों को लेकर। तो जैसे कोई भी मूलांक है, कोई जैसे आपने बोला ये फलाना फलाना मूलांक ये वाली प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है, जी, ठीक है जी। अगर हम अपने डीओबी को एनालिसिस कराएं तो वो प्रॉब्लम से बचा भी जा सकता है। बिल्कुल बचा जा सकता है जी। आपको ये देखो, ये चीज़ें हैं आपके साथ जो है, आपका मूलांक और भाग्यांक आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसका क्या है कि उसकी मेडिसिन, उसकी रेमेडी, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा रुद्राक्ष आप पहन लो या कुछ और भी बहुत सी रेमेडीज़ हैं जिससे इसको हम बचा जा सकता है। लेकिन वो थोड़ी कस्टमाइज होती हैं, उसकी बाकी ग्रेड्स को भी देखना पड़ता है, उसके बाकी नंबर्स को भी देखना पड़ता है, उसके अंदर कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से मिसिंग हैं, किसकी हमारे को ब्लेसिंग चाहिए, किसको हमने इग्नोर करना है, वो अकॉर्डिंग टू उसकी जो ग्रेड बनाते हैं उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, तो उसके साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक मैं और आपको इंटरेस्टिंग जो और बताता हूँ कि 9-7 और 7-8 अगर ये वाइसा वर्सा है, 9-7 या 7-9, 7-8 या 8-7 अगर ये आता है तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ज़रूर अट्रैक्ट करता है। मतलब हार्ट ब्लॉकेज को ले लो या कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड सर्जरी को भी ये अट्रैक्ट करता है, कैसी भी सर्जरी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है, कोई ना कोई सर्जरी को अट्रैक्ट करता है, और हार्ट ब्लॉकेज को अट्रैक्ट करता है, बीपी को अट्रैक्ट करता है। मतलब ऐसे लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती होगी। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में लेके जाऊं, 7 और 8 या 8 और 7 ये कोई ना एक्सीडेंट को भी अट्रैक्ट करता है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम को भी अट्रैक्ट करता है, और जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम को भी ये अट्रैक्ट करता है। इसके अंदर अगर आप 14 मुखी रुद्राक्ष को अगर पहनो तो उसके रिजल्ट बहुत ही सुपर से भी ऊपर रहते हैं, कि वो वेरी मच कंफर्टेबल कर देता है ये आने वाली प्रॉब्लम्स, या अगर आपके साथ रेगुलर चल भी रही हैं उसको भी ये बहुत अच्छे ब्रीफ तरीके से उसको ठीक कर देता है। अक्सर देखा होगा ना भी, जैसे कई लोग, मैंने बोला हॉस्पिटल में तो उनका चक्कर लगता ही रहता है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी सर्जरी होगी, मतलब उनके सेविंग जो होती है हॉस्पिटल में ही सारी खर्च हो जाती है। बिल्कुल वो सेविंग का ही एक ऐसा रोल रहता है कि उसकी जो सेविंग है, जो पैसे वो कमा रहा है, पता नहीं कैसे कैसे पर्सन कमा रहा है, तो उसकी जो सेविंग है उसका इम्पैक्ट जो है अलग उसकी मेडिसिन पे, उसके हॉस्पिटल्स पे, इधर उधर उसके जो खर्च होते रहते हैं। एक और जो है आप एक और नोट कर लो, अगर 5-1 और 1-5 अगर किसी का वाइसा वर्सा मूलांक और भाग्यांक रहता है तो ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम और तीत से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ज़रूर अट्रैक्ट करता है जी। इन सब को भी ये अट्रैक्ट करता है, स्किन से रिलेटेड या तीत से रिलेटेड। इसमें 5 मुखी जो रुद्राक्ष है वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर वो जातक इसको पहने तो उसको बहुत अच्छी इसके इम्पैक्ट आते हैं और ये प्रॉब्लम से वो बच जाता है। 5 की अगर मैं बात करूं, 5 और 2 अगर किसी का आता है मतलब मूलांक 5 है और आपका भाग्यांक 2 है या वाइसा वर्सा कुछ भी है, तो ऐसे जो पर्सन है ना, इनको स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये कोई ना कोई अट्रैक्ट रहती है, कि उसके गाल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, किडनी में स्टोन होता है, और ये थोड़े चंचल टाइप इनका नेचर होता है, फ्लिकरी टाइप माइंड रहता है इसका। तो इसके लिए भी 5 मुखी जो रुद्राक्ष है वो बहुत अच्छा काम करता है। इसके अगर ये इसको हम अगर देखा जाए
तो नेक्स्ट अगर मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो इसके अंदर हम 5, 7 और 7, 5 इसको अगर जिसका अगर ड्राइवर और कंडक्टर ये रहता है, ड्राइवर मतलब मूलांक को बोला जाता है, कंडक्टर मतलब भाग्यांक को बोला जाता है। तो अगर ये किसी का अगर रहता है तो ऐसे पर्सन वैसे ये एक अच्छा कंपैटिबल जिसको मूलांक और भाग्यांक बोला रहता है, लेकिन इसको फोबिया ज़रूर रहता है, कोई ना कोई इसको डर ज़रूर रहता है कोई ना कोई चीज़ों को लेकर। कई बार मैंने ऐसे मूलांक और भाग्यांक को डिप्रेशन के अंदर जाते हुए भी देखा है। अगर हेल्थ वाइज मैं बात करूं, डिप्रेशन के अंदर चले जाता है कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ ज़्यादा सोच लेता है चीज़ों को लेकर, और इसको फोबिया सा रहता है, अननेसेसरी जो फियर है वो इसको रहता है। तो इसमें भी 5 मुखी रुद्राक्ष जो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे आपने बोला अभी अननेसेसरी फियर रहता है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे ही डर जाते हैं कि पीछे मेरे कोई खड़ा है। हाँ, छोटी छोटी बातों में ही डर जाते हैं ना, ऐसे होता है ना। नहीं, उसमें इसमें जो फियर है वो देखो एक फियर है ना बच्चों जैसा, अपनी परछाई से ही कुछ लोग डर जाते रहता है, वो थोड़ा सा बच्चों वाला फियर हो गया। मैं इसमें फियर की ये बात करूंगा कि उसको ये लगता है हाय अगर ऐसा हो गया तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा हुआ है तो ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं कुछ कर पाया या नहीं कर पाई तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसे इसको अननेसेसरी फियर जो है ना वो अट्रैक्ट करता है। अदरवाइज 5 और 7, 7 और 5 इज़ ए गुड कंपैटिबल रहता है, क्योंकि दोनों ऐसे मूलांक और भाग्यांक है जिनका कोई एनिमी नहीं होता अगर मैं डिटेल में बात करूं। बट अदरवाइज अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो इसको डिप्रेशन कई जगह पे देखा गया है, या इसको ये बोलूं कि कोई ना कोई इसको फियर फोबिया जो है वो भी अट्रैक्ट करता है। अब एक और मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी का मूलांक 6 और भाग्यांक 4 है या 4 और 6 वाइसा वर्सा है, उस कंडीशन में भी चाइल्ड बर्थ इश्यूज को ये अट्रैक्ट करता है, प्लस स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये अट्रैक्ट करता है। अब ये देखो कितने मैंने मूलांक और भाग्यांक बताए हैं जिसके अंदर चाइल्ड बर्थ इश्यूज जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, ये दिक्कत रहती है। तो इसके अंदर भी जो है 10 मुखी रुद्राक्ष इसको बड़ा अच्छा काम करता है। अगर वो जातक को पहनाया जाए तो उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो ज़रूर करे रुद्राक्ष के, तो इसके रिजल्ट उसको बड़े अच्छे आते हैं। सर एक चीज़ मेरे को क्लियर करनी है, जैसे हमारे व्यूवर्स के मन में भी शायद ये सवाल आता हो कि आपने जो भी अभी मूलांक और भाग्यांक नंबर बताए हैं उनमें से मोस्टली प्रॉब्लम जैसे जो गर्ल्स की है, फीमेल्स की है ना, तो उसके अलावा जैसे डिप्रेशन, एग्जाइटी, रोड एक्सीडेंट, ये मेल के लिए भी एप्लीकेबल है? जी, ये किसी का अगर मूलांक और भाग्यांक ये रहेगा तो चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो उसका जो है ये प्रॉब्लम या ये सिम्टम जो है उसके साथ होंगे ही होंगे। मतलब ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, हमने मूलांक और भाग्यांक की ही बात करी है। जी, तो आज अपने बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज हमारे व्यूवर्स को दिए हैं। उम्मीद है जो पिछली बार कमी रह गई थी इस बार आपने पूरी कर दी है। तो व्यूवर्स आपसे कहना है कि अगर आपकी कोई भी क्यूरी है आप पिछली वीडियोस में जाके क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में बता सकते हैं, या आप डॉक्टर IPE सिंह से उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इनके जो नंबर है नीचे फ्लैश कर दिए गए हैं, तो आप इनसे सीधी तरीके से वार्तालाप कर सकते हैं। ऐसी और रोचक वीडियोस के लिए बने रहे आत्मा चैनल के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू।